भारत में पिछले काफी समय से ऐसे बाबाओं की भरमार हो गई है जिनकी नेटवर्क करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होती है। ये बाबा एक प्राइवेट कंपनी की तरह अपना बिजनेस चलाते हैं और उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी होती है जिसका इस्तेमाल लिए अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में करते हैं। भारत में धर्म को एक धंधे में बदलने वाले काफी लोग हैं जिन्होंने अतीत में धर्म के नाम पर अकूत संपत्तियां भी एकत्र की है। आज हम कुछ ऐसे ही बाबाओं की चर्चा कर रहे हैं जो कहने को धार्मिक बाबा है लेकिन उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। क्या सच में जीते हैं संत और बाबा, लग्जरी लाइफ और करते हैं दुनिया के आगे ढोंग? आखिर कौन सा बाबा है कितनी संपत्ति का मालिक? नित्यानंद ध्यानपीठम फाउंडेशन इस फाउंडेशन संस्थान के दुनिया भर में मंदिर, गुरुकुल और आश्रम है। इस संस्थान की स्थापना स्वामी नित्यानंद ने सन 2000 में कर्नाटक के बिदादी में की थी। कथित तौर पर माना जाता है कि उनकी कुल संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए है। आसाराम बापू द्वारा दुनिया भर में 350 आश्रम संचालित है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पास करीब 17,000 बाल संस्कार केंद्र भी है। बताया जाता है कि आसाराम बापू के पास अनुमानित 10,000 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। आसाराम बापू पर कई मामले दर्ज है। आसाराम बापू पर साल 2013 में उनके जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग लड़की द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। बाबा राम रहीम, डेरा के बाबा राम रहीम भारत के सबसे धनी आध्यात्मिक बाबाओं में से एक है। 1990 से उन्होंने उल्लेखनीय प्रभाव के साथ संगठन का नेतृत्व किया है। मैं हरिजन और दलित राम रहीम सिंह के पीछे खड़े हैं। उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 1455 करोड़ रुपए है। बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ के संस्थापक और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। बता दें कि बाबा रामदेव भारत के सबसे अमीर बाबाओं में से एक है। साल 2023 में उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 1400 करोड़ थी। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, जिसमें विदेशी यात्राएं और महंगे कपड़े शामिल है, अक्सर आलोचना का विषय रहा है। आलोचकों का तर्क है कि यह उनके योगी और आध्यात्मिक गुरु के रूप में छवि के विपरीत है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव एक जाने माने योग गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आध्यात्मिक जगत में उन्हें काफी मान्यता प्राप्त है, लेकिन उनके आसपास विवाद भी कम नहीं है। नेटवर्थ और संपत्ति। सद्गुरु की संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमानों के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए के करीब बताई जाती है। सद्गुरु कई विवादों से घिरे रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विवाद है। उन पर पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए धन को गलत तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उनके बयानों को लेकर भी वह विवादों में घिरे रहे हैं। साथ ही में ईशा फाउंडेशन के आसपास भूमि अधिग्रहण को लेकर भी उनके खिलाफ लोगों द्वारा कई प्रदर्शन भी किए गए हैं। श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक हैं। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में है। श्री रविशंकर के पास भारत और विदेशों में कई संपत्तियां हैं। उनके पास बेंगलुरु में एक आलीशान आश्रम द आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर है, जिसमें कई सुविधाएं और एक विशाल भवन भी शामिल है। उनके पास मुंबई, दिल्ली और अन्य शहरों में भी संपत्तियां हैं। ये है भारत के कुछ गिने चुने बाबाओं की संपत्ति का जिक्र। अभी तो बहुत बाकी है, और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।